जी गुड मॉर्निंग। मैं रिजवान रोशन, मोटिवेशनल स्पीकर। आप सभी का मोटिवेशन टॉक्स प्रोग्राम में स्वागत है। और मैं अभी बैठा हूँ बरौली में, बीबीसी स्कूल के कैंपस में ऑफिस में बैठा हूँ। और हमारे बीच मौजूद हैं फैज़ सर, जो पूरे ज़िले में नाम के मोहताज नहीं हैं। तो आज इनसे हम बात करेंगे। ये एक स्कूल चलाते हैं और इसके अलावा सोशल वर्क भी बहुत अच्छे से करते हैं। गर्ल्स के लिए फलक एकेडमी खोल रखे हैं, जहाँ से बहुत सारी गर्ल्स जो हैं कि नेशनल टीम में चयनित भी हो चुकी है। इसके अलावा सर जिला परिषद संख्या 25 से ऑलरेडी जिला परिषद पति भी हैं। तो बहुत सारी बातें हम करेंगे। तो मेरा सर से सवाल है, मैं एक प्रोग्राम चला रहा हूँ मोटिवेशन टॉक्स, तो जो एजुकेशन से रिलेटेड हैं जो लोग, उनसे मैं बात कर रहा हूँ, जिनका एक्सपीरियंस और लोगों तक हम पहुंचाना चाहते हैं, जिनसे उनको इंस्पिरेशन मिले, आगे बढ़े वो लाइफ में कुछ अच्छा करें। तो सर मोटिवेशन टॉक्स में आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ओके सर मेरा एक सवाल है। आप एक स्कूल चलाते हैं, बहुत अच्छे सोशल वर्कर भी हैं। तो सर अभी जो है कि मेरा एक आपसे सवाल है कि बच्चों के लिए या हर किसी के लिए मोटिवेशन का कितना बड़ा इंपॉर्टेंस होता है, कितना बड़ा रोल होता है सर? देखिए, दुनिया के किसी भी सेक्टर में सफल होने के लिए, सफलता के सीढ़ियों को छूने के लिए मैं समझता हूँ कि मोटिवेशन की ही आवश्यकता है। जी। बिना मोटिवेशन का कोई भी व्यक्ति सफलता के उस शिखर को नहीं छू सकता है। जिस सफलता के शिखर पर हम पहुँचते हैं, जी उसमें कहीं ना कहीं हमारे गुरुजनों के मोटिवेशन का ही देन होता है, पेरेंट्स के मोटिवेशन का देन होता है, सोसाइटी के मोटिवेशन का देन होता है, और आपके जैसे मोटिवेशनल स्पीकर्स लोगों का भी देन होता है। कहीं ना कहीं मोटिवेशनल टॉक्स को लोग सुन के अपने अंदर की जो एक मरी हुई जंक लगी हुई प्रतिभा होती है, वो अचानक से निखरने लगती है, उसमें शाइनिंग आने लगती है। इसलिए बिना मोटिवेशन का आदमी दुनिया में कुछ नहीं कर सकता। अच्छा सर, अभी मैंने कई जगह विजिट किया, वहाँ पे देखा, बच्चों से मैंने बात करी, तो मोटिवेशन जो वर्ड होता है वो जानते भी नहीं। उनको लगा कि मैंने पहली बार सुना। तो सर यहाँ पे जो खास करके जो हम लोग गोपालगंज से बिलोंग करते हैं, यहाँ पे जितने भी लोग खास करके स्कूल चला रहे हैं या कोचिंग चला रहे हैं, वहाँ पे उन लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप कि जो सिलेबस वो पढ़ा रहे हैं, इसके साथ साथ एक जो मोटिवेशनल क्लास होता है, इसका वो लोग कैसे अरेंज करें या करना भी चाहिए उनको? आपने कहा कि मोटिवेशन वाकई में बहुत ही ज़रूरी है, तो सर इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जितने भी लोग शैक्षणिक संस्थानों से जुड़े हुए हैं, चाहे उसका पैमाना जो भी हो जी, वहाँ एक्चुअली किसी न किसी बेहतर मोटिवेशनल स्पीकर को बुला के, किसी बड़े स्कॉलर को बुला के, किसी बड़े प्रोफेसर को बुला के जी महीने में कम से कम एक उनका क्लास स्पेशल सेमिनार होना चाहिए। जी, उनका एक अलग से क्लास ऑर्गेनाइज होना चाहिए, जी ताकि बच्चे सिलेबस के अलावा, पुस्तकों के अलावा कुछ अलग चीज़ों को भी जान सकें और उन चीज़ों से प्रेरणा लेके वही बात जो मैंने कहा कि अपने लक्ष्य के उस शिखर तक पहुंचने में वही सारी चीज़ें मदद करती हैं। जी बिल्कुल। सर जो बच्चे यहाँ से गांव से निकल करके जो गए हैं नेशनल टीम में, मैंने सुना है न्यूज़ में आते रहता है कि जो आपने एकेडमी खोला, किस तरीके से मतलब मानना पड़ेगा जो बच्चों को जो यहाँ से मोटिवेशन आपने दिया, उन्हें मोटिवेट किया कि गांव से भी जो गर्ल्स हैं, लड़कियाँ हैं, जो निकल करके वहाँ तक पहुँच पाई, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो व्यक्ति को समाज में कुछ डिफरेंट करने का एक सोच रखना चाहिए, और जो व्यक्ति डिफरेंट सोच रखता है वो समाज में कुछ अनोखा कर जाता है। तो हमने देखा बरौली में कि भाई बरौली ये फ्लड इफेक्टेड एरिया है, बहुत डेवलप प्लेस नहीं है जी, और क्रिकेट जो है एक अंतर्राष्ट्रीय खेल है, इंटरनेशनल गेम है। क्रिकेट का क्रेज़ पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा है। जी हमारे यहाँ लड़कियाँ कई जिलों में फुटबॉल खेला करती थी, लेकिन क्रिकेट का प्रचलन ज़्यादा नहीं था। जी, तो हमने कहा कि कुछ ऐसा किया जाए जो यहाँ नहीं हो।
तो हमने क्रिकेट की एक एकेडमी स्थापित की, एक सपना देखा, और आज जो है धीरे धीरे लड़कियों को हमने जोड़ने का प्रयास किया, समाज की बेटियों को जोड़ने का प्रयास किया, जिसका नतीजा है कि जो बच्ची कल खेत खलिहानों में काम करती थी, धान काटने का काम करती थी, गेहूं काटने का काम करती थी, उस तरह की बच्चियां भी आज क्रिकेट के क्षेत्र में अपना जलवा बिखेर रही हैं। नेशनल क्रिकेट एकेडमी तक का सफ़र कर चुकी हैं। कई लड़कियां बिहार अंडर 19 में शामिल हुई, कई लड़कियां बिहार में सीनियर खेली, कई लड़कियां ये 2 लड़कियां बिहार टीम का नेतृत्व की, कैप्टनशिप की जिम्मेवारी भी निभाई। तो कहा जाता है कि एक पत्थर की भी तकदीर संवर सकती है, लेकिन शर्त है उसे करीने से तराशा जाए। तो जब हम किसी चीज़ को सलीके से, करीने से तराशते हैं तो उसकी भी तकदीर बदल जाती है। तो हम लोग शिक्षक हैं, गुरु हैं, बच्चों को शिक्षा देने का काम करते हैं, उनके मुस्तकबिल को संवारने का काम करते हैं। तो हर क्षेत्र में बच्चों के बहुमुखी प्रतिभा को समाज के सामने लाने के लिए हम लोग प्रयासरत रहते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं। जी जी जी, बिल्कुल। ये न्यूज़ मैं हमेशा देखते रहता हूँ, इसलिए मैं सोचा कि आज सर से मिलूँ और सर से कुछ इस टॉपिक पे मेरी बात हो। हमेशा सर का जो है कि ये सुर्खियों में सर बने रहते हैं, हमेशा सोशल वर्क हो या मतलब एक तरीके से टोटली वो सोशल ही वर्क है जो समाज के लिए सर काम करते हैं। और इतना काम है कि गिनाया जाए तो शायद मतलब टाइम कम पड़ जाएगा, काम इतना ज़्यादा है। और भी हमारे पास कुछ सवाल है जो सर से हम बात करना चाहते हैं कि सर एक इंसान के लिए, चाहे वो स्टूडेंट हो या एक किसान हो, चाहे दुनिया में कोई भी हो, उसके लिए लक्ष्य का होना कितना इम्पोर्टेंट है, और लक्ष्य इम्पोर्टेंट होने के साथ साथ उस पर कैसे काम करे, उस लक्ष्य को वो अचीव कर पाए। देखिए, किसी भी व्यक्ति के जीवन में लक्ष्य का होना बहुत ही आवश्यक है। जी। जिस व्यक्ति के लाइफ में कोई गोल नहीं है, ड्रीम नहीं है, उसका अपना कोई टारगेट नहीं है, तो उसका लाइफ ठीक एक सड़क पर बगैर ड्राइवर की दौड़ती हुई, चलते हुई कार के समान है, गाड़ी के समान। चूँकि वो गाड़ी बगैर ड्राइवर की है, बिना ड्राइवर की, तो कब कहाँ जाके टकराएगी, एक्सीडेंट करेगी, इसका कोई गारंटी नहीं है। इसलिए मैं समझता हूँ कि व्यक्ति अगर जीवन में सफल होना चाहता है तो उसको अपना एक लक्ष्य चयन करना चाहिए और एक गोल रखकर उस मिशन के तहत काम करना चाहिए। और उसमें सफलता पाने के लिए हार्ड लेबर, ऑनेस्टी और उस लक्ष्य के प्रति अपने दिलो दिमाग को 100% केंद्रित करना होता है, उसके सिवा कुछ नहीं। लोग कहते हैं कि हम मेहनत कर रहे थे लेकिन हमारा लक्ष्य साथ नहीं। जी जी जी। लेकिन मैं कहता हूं कि आप लक वर्ड को बारीकी से देखिए। जी। एल कहता है, लक का पहला अक्षर जो होता है एल, एल कहता है लेबर। दूसरा अक्षर होता है यू, यू कहता है अंडर। तीसरा होता है सी, सी कहता है करेक्ट, के कहता है नॉलेज। लेबर अंडर करेक्ट नॉलेज। यानी कि जब हम हार्ड परिश्रम करते हैं, हार्ड लेबर करते हैं, उसी में ही हमारी सफलता छिपी रहती है। इसलिए उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हार्ड लेबर की आवश्यकता। मतलब सर ने कितने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया कि आप समझ सकते हैं लेबर कितना ज़रूरी होता है हमारे लिए। जो हमेशा लोग दोष देते हैं, जो फेल हो जाते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं, तो लक को दोष देते हैं। तो सर ने कितने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किए, लक के बारे में उन्होंने बताया कि हर लेटर का मतलब क्या होता है। तो फिर आप जब समझ जाएंगे इस सारी चीज़ों को, तो लक पे बिलीव नहीं करेंगे, आप बिलीव हार्डवर्क पे करेंगे और निश्चित रूप से ही आपको कामयाबी मिलेगी। सर की इतना सारा काम है जिसको एक एक करके अगर हम बात करें, सर का एक एक लाइनें जो है कि कितना मोटिवेट करता है हम सभी को। क्योंकि मैंने सुना था कि सर आज से 10 साल 12 साल पहले मतलब गोपालगंज से चल के यहाँ बरौली जैसे जगह को उन्होंने चुना 15 साल पहले, और यहाँ आ करके सर जिस तरीके से कोचिंग से स्टार्ट किए ना सर,
बिल्कुल बिल्कुल। कोचिंग, एक छोटा सा कोचिंग सर स्टार्ट किए, कोचिंग से स्कूल में उसको तब्दील किए, फिर भी कोचिंग भी चला रहे थे और आज ये बच्चों को काफ़ी सपोर्ट करते हैं हर तरह से। मतलब स्कूल में तो करते ही हैं लेकिन इसके अलावा भी हर तरह से सपोर्ट करते हैं। आपने देखा ही कई सारी चीज़ें भी खोल कर रखे हैं यहाँ पे, एकेडमी, क्रिकेट एकेडमी, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें। तो कहा जाए तो बहुत सारी चीज़ें हैं। उसके बाद से ये अपना खुद का यहाँ नया भवन है सर का, जो अभी हम लोग जिस ऑफिस में बैठे हुए हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो सर का जो एक एक चीज़ें जो है कि लोगों के लिए बहुत इंस्पिरेशन है, हम सब यूथ के लिए, जो आने वाला हमारा जो जनरेशन है, अभी जो बच्चे हैं, जूनियर्स हैं, उन सब के लिए। तो सर लास्ट में मैं, ऐसे बात तो बहुत सारी हमारे पास है, लेकिन सर लास्ट में क्या फार्मूला देना चाहेंगे सफलता का, कुछ बताइए सर। देखिए, मैं कहना चाहूँगा खास करके वैसे बच्चे जो फेल हो जाते हैं जी, उन बच्चों के लिए, और हमारे एक्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर ने कहा था, फेल वर्ड को उन्होंने डिफाइन किया था। फेल वर्ड, जैसे अभी लक वर्ड को हमने डिफाइन किया, वैसे ही उन्होंने कहा था, F मीन्स फर्स्ट, A मतलब अटेम्प्ट, I मीन्स इन, और L फॉर लर्निंग, फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। यानी आप फेल कर गए तो आप, बहुत से बच्चे हमारे हैं एग्जामिनेशन में फेल करते हैं, इतना डिप्रेशन में आ जाते हैं जी, कि जाकर गले में फांसी का फंदा लगा लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। बिल्कुल। तो डिप्रेशन में आने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे हम छात्रों को, विद्यार्थियों से मैं अपील करना चाहता हूँ, उनके लिए ये मोटिवेशन है। आप इन चीज़ों को समझिए जी, ये आप समझिए कि मेरा पहला प्रयास था सीखने का। जी जी जी, इस पहले प्रयास में मैं हासिल नहीं किया हमारी जो मंजिल थी, दूसरा प्रयास करेंगे। यानी एक बार फेल होने का मतलब जिंदगी का ख़त्म होना नहीं होता है। जिंदगी वहीं ख़त्म नहीं हो जाती है। जिंदगी सितारों से आगे जहाँ और भी है, वाह, तो जिंदगी अभी आगे और भी है। इसलिए एक विद्यार्थी को चाहिए कि अपने गुरुजनों का मार्गदर्शन लेकर, मोटिवेशन लेकर आगे बढ़े, आगे बढ़े और निरंतर मेहनत करे, कामयाबी उसको निश्चित रूप से मिलेगी। तो बहुत सारे सवाल मेरे मन में और भी है, लेकिन अगली बार मैं मिलूँगा और अपने स्टूडियो में सर को मैं बुलाऊँगा, वहाँ पे सर से बहुत सारी बातें करेंगे हम। वैसे तो बच्चों के लिए मैं कहना चाहता हूँ जी, कि वो खुद ही तय करते हैं मंजिल आसमानों की, परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की। जो रखते हैं हौसला आसमां छूने का, उन्हें नहीं होती परवाह जमाने की, उन्हें नहीं होती परवाह। बहुत खूब, बहुत खूब। और एक लाइन है मुझे याद आ रही है जो मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे जिस तरीके से सर ने कहा कि एक बार फेल हो जाने के बाद आप जो निर्णय लेते हैं गलत बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एक बार फेल होने का मतलब ज़िंदगी का अंत नहीं है, फिर से दोबारा आप कोशिश कर सकते हैं। तो कहते हैं कि हमारे ज़िंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, हमारे ज़िंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, हमारे इरादों की असली इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर ज़मी हमने, क्योंकि अभी तो पूरा आसमान बाकी है। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने अपना कीमती वक्त निकाला और फिर दोबारा हम मिलेंगे, आपसे बातें करेंगे और अपने स्टूडियो में आपको बुलाएंगे। नेक्स्ट टाइम बहुत सारी बातें करनी है, क्योंकि आपका जो वर्क है, आप जो कर रहे हैं, ये यहाँ समाज के लिए एक मोटिवेशन के रूप में काम करेगा, काफ़ी लोगों को फ़ायदा होगा। चलिए, वंस अगैन बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपका भी बहुत बहुत आभार कि आप आए जी, और मेरी बातों को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। वाकई मिलकर बहुत अच्छा लगा, रियली थैंक यू सो मच। फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में अलग फिर टॉपिक पे। थैंक यू सो मच।